हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्या होता है, पाइथन इस लैंग्वेज का नाम पाइथन कैसे पढ़ा, किसने डेवलप किया, कौन से ईयर में डेवलप किया, क्या ये हमारे लिए अच्छी लैंग्वेज है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे और जो भी कुछ मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी नहीं है, वो 9, 10, 11, 12 हर क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा और ये नोट्स बहुत अच्छे होंगे। और आप में से अगर कोई चाहता भी है इन नोट्स की पीडीएफ वगैरह, देन आई ऑल्सो प्रोवाइड दीज नोट्स पीडीएफ टू यू। सो टुडे फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट पाइथन। पाइथन क्या है? व्हाट इज पाइथन? Simply, Python is a high-level, interpreted, open-source, general-purpose programming language. Python क्या है? High-level language है, interpreted language है, open-source language है, general-purpose programming language है। अब आप पूछेंगे high-level क्या है, interpreted क्या है, open-source क्या है और general-purpose क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली जो बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीसीए स्टूडेंट्स हैं, ऑल वो सब जानते हैं के बारे में। बट शायद जो अभी चीज़ें पढ़ रहे होंगे या जो लोगों ने पढ़ना शुरू करा होगा या जितना ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, शायद उन लोगों के लिए समझना थोड़ा टिपिकल होगा। तो हम पहले आपको समझाते हैं हाई लेवल। हाई लेवल क्या है? हाई लेवल कोड close to humans। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा या कोई भी कोड जो ह्यूमंस के क्लोज हो और रिलेट करता हो। मतलब कि हम ह्यूमंस कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे समझते हैं? ऑब्वियसली इंग्लिश या हिंदी। तो अब इंग्लिश हिंदी ऑब्वियसली कंप्यूटर हमें दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकता है। बट क्या हम किसी चीज़ को समझने के लिए हिंदी में आजकल स्टूडेंट्स इतने कैपेबल होते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो कंप्यूटर ऑलवेज प्रोवाइड अ इंग्लिश, लाइक इंग्लिश। तो ह्यूमंस इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश उस लैंग्वेज को भी हम ह्यूमंस समझते हैं। तो हाई लेवल क्या हो गया? कोड क्लोज टू ह्यूमंस। अब हम बात करें लो लेवल। ओके, आई एम नॉट राइटिंग लो लेवल, राइट? हियर आई एम राइटिंग लो लेवल। इट इज आल्सो लो लेवल, क्योंकि अगर हमें समझना है तो वो तो हमें प्रोवाइड कर देगा, बट लो लेवल तो कंप्यूटर समझता है ना। तो लो लेवल, ठीक। लो लेवल क्या होगा? कोड क्लोज टू सीपीयू। कोड क्लोज टू सीपीयू, ठीक। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है और लैपटॉप में भी होता है, बट इन अ स्मॉल पार्ट, ठीक है। अब हम बात करें कंप्यूटर तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? ऑब्वियसली मशीन कोड। हमारा कंप्यूटर मशीन कोड लैंग्वेज समझता है और मशीन कोड लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी। और बाइनरी क्या होता है? 0 एंड 1। हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, 0 और 1। अगर सही है तो 1 और गलत है तो 0। वो सिर्फ इस 0 और 1 पे वर्क करता है। हम कुछ भी लिखें, हम इंग्लिश में जो भी कुछ लिखेंगे कंप्यूटर पे, वो सीपीयू उसको 0, 1 में प्रिंट करेगा और हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये हो गया हमारा लो लेवल। लो लेवल क्या हो गया? कोड क्लोज टू सीपीयू, ठीक। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर। सॉरी, हियर इज अ मिस्टेक। इंटरप्रेटेड और इंटरप्रेटर।
का जो इंस्टॉलर है उसका कंपोनेंट है, ठीक है। ये दो चीजों पे बेसिकली परफॉर्म होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, पहला चीज तो वो करेगा जो भी सिंटेक्स एरर है उसको चेक करता है प्रोग्राम के अंदर, टू चेक सिंटेक्स एरर इन प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर को चेक करने का काम करता है। पहला टास्क तो इसका ये होता है। दूसरा टास्क क्या होता है, ये जनरेट करता है मशीन कोड, मतलब 0 और 1 को जनरेट करने के लिए काम आता है। ओके, किस चीज के लिए काम आता है, जनरेट मशीन कोड। और मशीन कोड क्या है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है हमारे, 0 और 1, ठीक है। तो ये हेल्प करता है इस चीज के लिए। और इंटरप्रेटर को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन। हम इंटरप्रेटर को बोलेंगे also known as execution environment of Python। Python का execution environment कहलाता है। Okay, so if you want to write, please note it down, then I'll tell you about open source, then I'll tell you about the open source। open source क्या होता है, जनरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे हम। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए अगर कोई करना चाहता है तो। Okay, I think you all should write. Now I have only low level part. Okay, interpreter I'm not loving right now. अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स की। मैंने उसमें बताया था ना, पाइथन क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज था, लो लेवल लैंग्वेज था, इंटरप्रेटर लैंग्वेज था, और फोर्थ पॉइंट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो हम बात करेंगे ओपन सोर्स क्या होता है। हम ओपन सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब फ्रीली डाउनलोड एनीवेयर, आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो उसको, बट इसको डाउनलोड करने की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्रीली अवेलेबल to official website freely available to from official
ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी? www.python.org। आप इस वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आप इस वेबसाइट को जब आप अपने गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ओके, PSF क्या है? एनीवन लिसन द नेम ऑफ PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, इसकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो पाइथन की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसकी PSF। P for Python, S for software, F for foundation। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है PSF, P for Python, S for software and F for foundation। ओके, ऑफिशियल ओपन सोर्स का मतलब ही यही होता है कि हम उसके बारे में जान सकें। ओके, और फ्री अवेलेबल मतलब ओपन सोर्स है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप उसका नेम सर्च करके, बट जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। ओके, इसका लेटेस्ट वर्जन इस टाइम कौन सा है? लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का किसी को पता है? लेटेस्ट वर्जन 3.13.5 ये रिलीज हुआ था 4 जुलाई 2025। इसका ये लेटेस्ट वर्जन, सॉरी 3.13.5 पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है जो रिलीज हुआ था 4 जुलाई 2025। ओके, सो दीज ऑल आर द बेसिक। मैंने आपको हाई लेवल भी बता दिया, लो लेवल भी बता दिया, इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी बता दिया, और ओपन सोर्स का मतलब आप कहीं से भी इस्तेमाल, मतलब कहीं से भी उसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस की बाद में बात करेंगे, क्योंकि जनरल पर्पस लाइक एन एग्जाम्पल, उसके अंदर भी मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगी। ठीक है, अब हम पहले पाइथन के बारे में पढ़ते हैं कि वो कब, किसने बनाया, कैसे उसका नाम पड़ा, कैसे वो रिलीज हुआ, इसके बारे में। फिर हम उसके जनरल पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, may I rough it? अब आप बता सकते हैं क्या पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? पहले हम बात करेंगे किसने रिलीज किया था इसको। ठीक है, तो इट वाज क्रिएटेड Python
क्रिएट किया था उनका नाम था ग्यूडो वेन रॉसम। ग्यूडो वेन रॉसम कहाँ गया था? एट CWI, ये जगह का नाम है। कहाँ ये जगह? नीदरलैंड में, इन नीदरलैंड। Python was created by Guido van Rossum at CWI in Netherlands। ठीक है, नीदरलैंड में CWI जगह है जहाँ Guido van Rossum ने बैठकर आराम से पाइथन को क्रिएट किया और ये रिलीज कब हुआ था? एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन released in 1991। पाइथन जो रिलीज करी गई थी वो 1991 में रिलीज करी गई। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथन किसने बनाया, कहाँ बनाया, कौन से सन में बनाया, तो आप बस इतना लिख दें, is it sufficient? Python was created by Guido van Rossum at CWI in Netherlands and first released in 1991। अब पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों हुआ? कैसे उन्होंने इसका नाम पाइथन डाला? तो उन्होंने पाइथन इज लाइक अ एनाकोंडा शेप, यस, बट वो जो नाम पाइथन को मतलब एनाकोंडा भी कहा जाता है, आप सर्च करेंगे तो एनाकोंडा सर्च होकर आएगा। लेकिन उनका एक कॉमेडी शो देखा करते थे वो, उन्होंने कॉमेडी शो देखा था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके बेस पर उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। ठीक है, इट वाज नेम्ड Python, it was named Python after a comedy show it was named Python after a comedy show Monty Python's Flying Circus। वहां पाइथन एक एलिफेंट का नाम था उस शो में। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, आप अगर कभी जानना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू, बट right now is it sufficient? Okay, it was named Python after the comedy show Monty Python's Flying Circus। ठीक है, पाइथन किस चीज के लिए बनी है? एनीवन टेल मी? पाइथन इसलिए बनाई गई थी कि जो भी हमारा रिसर्च वर्क है, जितना भी ये सारा वर्क है रिसर्च का, उसको इजी और फास्ट कर सके हम, इसलिए पाइथन डेवलप किया। पाइथन से हम किसी भी रिसर्च वर्क को बहुत इजी और फास्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप जावा वगैरह में इतनी जल्दी नहीं कर सकते, जावा ऐसी मतलब कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना फास्टली कर पाओगे जितना आप पाइथन में कर पाओगे। पाइथन सिर्फ बनी ही प्रेडिक्शंस वाली चीज़ों के लिए। आप कार का प्रेडिक्शन निकालना है, आपको हार्ट डिजीज प्रेडिक्शंस निकालना है, आपको डायबिटीज प्रेडिक्शंस निकालने हैं, बहुत से एग्जांपल्स हैं। आपको फेक न्यूज़ प्रेडिक्शन पे वर्क करना है, obviously Python will help us, but yes, it's a very high level thing right now। ठीक, थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? इट वॉज
make research work easy and fast. रिसर्च वर्क को इजी और फास्ट बनाने के लिए ये क्रिएटिविटी एंड द लास्ट पॉइंट इज, और अभी ज्यादातर यूज होने लगे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई फील्ड्स वगैरह में वाइडली यूज होने लगा, बट पहले तो वो रिसर्च वर्क को इजी और फास्ट करने के लिए क्रिएट हुआ था। पाइथन का सिर्फ एक डाउन साइड है कि ये स्लो एग्जीक्यूशन करता है एज कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस और जावा। ओनली डाउन साइड of Python is its slow execution compared to C, C++, Java। ये इसका डाउन साइड है। ओके, इफ यू वांट्स टू नोट इट डाउन, सो इट विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट पाइथन। ये सिर्फ व्हाट इज पाइथन है, उसका भी एक पॉइंट रह गया है जनरल पर्पस। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने क्या बताया था कि इट इज अ हाई लेवल, लो लेवल इंटरप्रेटर, ओपन सोर्स एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस रह गए थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इफ एनीवन वांट्स टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। May I help it? Oh. Now we will talk about the general purpose. मैंने आपको कहा था जनरल पर्पस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं। ओके, जनरल पर्पस क्या है? ठीक है, इट इज यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स। हम पाइथन को मल्टीपल फील्ड्स में यूज्ड कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इज यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स। लाइक पहला क्या होगा हमारा? ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फाइल फोल्डर क्रिएटर, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम टेस्टिंग, वर्क फ्लो इन पाइपलाइन, क्लाउड एक्सेट्रा। ओके, तो ऑटोमेशन में पहला पॉइंट क्या होगा? फाइल एंड फोल्डर रिलेटेड। अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर बनानी है तो ऑटोमेशन के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि हम फाइल फोल्डर वगैरह ये सब हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, ओके, अपने लैपटॉप के थ्रू स्क्रीन शेयर करके। बट फिलहाल के लिए अभी हम बेसिक बेसिक चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ओके। ये है फाइल फोल्डर रिलेटेड, ओके। थर्ड इज वेब स्क्रैपिंग, सेकंड इज वेब स्क्रैपिंग। ये हो गया फाइल फोल्डर रिलेटेड, वो तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी फाइल या फोल्डर बनाना बहुत इजी होता है पाइथन के थ्रू बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी सब कुछ। सेकंड इज वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? आई थिंक बहुत से लोगों ने ये चीज़ नहीं सुनी होगी, ठीक है। ये टेक्निक है जिसमें वेबसाइट से डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होता है, निकल जाता है, उसको हम वेब स्क्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक टेक्निक है जिसमें वेबसाइट से डेटा ऑटोमेटिकली मीन्स निकल जाता है। हम उसे वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। ये टेक्निक है जिसमें वेबसाइट से डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल सकते हैं, उसे हम वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट है सेलेनियम टेस्टिंग। सेलेनियम टेस्टिंग, ओके। फाइल फोल्डर रिलेटेड हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गया, सेलेनियम टेस्टिंग क्या होता है? R10 ये ओपन सोर्स टूल है जो वेब एप्लीकेशन में टेक्स्ट को टेक्स्ट करने के लिए यूज होता है। टेस्ट नॉट टेक्स्ट, टेस्ट, ठीक है ना। ये वेब एप्लीकेशन का टूल है जिसमें से हम एग्जैक्टली किसी भी डेटा को आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स टूल जो क्या हो गया, सेलेनियम टेस्टिंग एक ओपन सोर्स टूल है जो वेब एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए
वर्क फ्लो इन पाइपलाइन क्या है? Is anyone tell me? ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑटोमेटेड स्टेप्स हैं जो किसी भी ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑटोमेटेड स्टेप्स हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेस्टिंग के लिए यूज होता है। यूज होता है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। एक पॉइंट और है, मैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप ये 4-5 पॉइंट लिख आते हो अपने जर्नल पर्पस में तो बहुत अच्छा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम टेस्टिंग, वर्कफ्लो पाइपलाइन। इसके बाद एक और है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? आप डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, उससे आप चीजें और उसकी सर्विस को यूज कर सकते हो। क्लाउड का मतलब ही वही होता है। ओके, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ऑटोमेशन में ही क्लाउड के बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है? Should I rough? Okay. ऑटोमेशन में एक पॉइंट और बता दूं, क्लाउड। क्लाउड क्या है? आप बस इंटरनेट से कनेक्ट हो, उसकी सर्विस को यूज कर सकते हो, वो क्लाउड है। ओके, आप बस इंटरनेट से कनेक्ट होते हो,
उसकी सर्विसेज यूज करते हो। ये क्लाउड है, सिंपल। तो हमने क्या पढ़ा कि हम जनरल पर्पस क्या है, हम पाइथन को मल्टीपल फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो मल्टीपल फील्ड्स हमने पहला क्या पढ़ा था, ऑटोमेशन। और उस ऑटोमेशन में भी हमने और सारे पॉइंट्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था हमने, पहला पढ़ा था फाइल फोल्डर रिलेटेड, सेकंड हमने वेब स्क्रैपिंग पढ़ा। वेब स्क्रैपिंग में मैंने आपको बताया कि हम एक टेक्निक, वेब स्क्रैपिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल सकते हैं, उसको हम वेब स्क्रैपिंग बोलेंगे। वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या होगा, एग्जांपल में आप लिख सकते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उसमें से हम डेटा तो निकालते हैं कि अगर हमने उस पर सर्च किया कुर्ती, कुर्ती में बहुत सारी लिस्ट आ जाती है अमेज़न, फ्लिपकार्ट में, मीशो वगैरह, इसमें हम डेटा एक्सट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, एक तरीके से डेटा निकाल रहे हैं, तो वो एक वेब स्क्रैपिंग हो गई। ओके, अब हम बोले सेलेनियम टेस्टिंग। मैंने आपको क्या बताया, एक ओपन सोर्स टूल है जो वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप हाँ, सेलेनियम टेस्टिंग आपको ऑनलाइन के थ्रू आप उसमें किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, वर्क फ्लो इन पाइपलाइन, उसमें मैंने क्या बताया था, ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑटोमेटेड स्टेप्स है। कोई भी ऑटोमेटेड स्टेप्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है या उसकी टेस्टिंग करनी है, उसके लिए इस्तेमाल होता है वर्क फ्लो इन पाइपलाइन। वर्क फ्लो इन पाइपलाइन का मतलब क्या है कि आपका जो काम है वो सीक्वेंस में हो रहा है या नहीं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो सीक्वेंसली पढ़ा रहे हैं या नहीं, या पाइथन अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ोगे, पहले पाइथन क्यों है, ठीक है, पाइथन क्या है, क्यों है, किसने बनाया, कौन से ईयर में बनाया, उसका जनरल पर्पस क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर हम और डीप में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उसके एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। वैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए या किसी भी चीज़ की वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए उसके भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो वर्क फ्लो इन पाइपलाइन वो था। अब हम बात करें क्लाउड की, तो क्लाउड क्या है, आप बस इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, उसकी सर्विस को इस्तेमाल करते हो, उससे आप क्लाउड बोल सकते हो। ओके, तो अब मैंने आपको ऑटोमेशन के बारे में बता दिया। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वेब डेवलपमेंट। मैंने क्या बताया, पाइथन को हम बहुत से फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला फील्ड हमारा आ गया ऑटोमेशन। अब दूसरा फील्ड हमारा आएगा वेब डेवलपमेंट। दूसरा फील्ड आएगा हमारा वेब डेवलपमेंट। क्या है ये वेब डेवलपमेंट? व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना। कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना। उसे हम बोलेंगे वेब डेवलपमेंट। हम पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें चीजें HTML, CSS और इन सब में बनानी होगी। ओके, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, पर धीरे धीरे, एकदम हाई लेवल नहीं पहुंचेगा। वेब डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट इज डेटा एनालिटिक्स। पाइथन का इस्तेमाल हम डेटा एनालिटिक्स में भी करते हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या है? डेटा एनालिटिक्स क्या है, कोई मुझे बता सकता है? डेटा को एनालाइज करके उसमें से यूजफुल
करके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना और सही और नहीं ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। और मत लिखिए आप, इसकी जगह आप लिखिए सही ताकि सही डिसीजन लिया जा सके, ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। ये है डेटा एनालिटिक्स। ओके, देखिए आप लोग एक ऑटोमेशन, उसमें भी हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो आपको बता दी। सेकंड पॉइंट मैंने बताया पाइथन और वेब डेवलपमेंट के फील्ड में इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया डेटा एनालिटिक्स। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या बात करते हैं, डेटा साइंस एंड एआई। May I love it? फोर्थ अप्रोच है हमारी डेटा साइंस एंड एआई। ओके, तो डेटा साइंस क्या है? और डेटा को यूज करके मशीन को सिखाना। डेटा को यूज करके मशीन को सिखाना, ये डेटा साइंस और एआई फील्ड में वर्क करता है। ठीक है, इसका जो लॉजिक होता है वो ये होता है, डाटा को समझाना प्लस इनसाइट प्लस इनसाइट्स। ठीक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों डेटा साइंस का हिस्सा है और एआई का कोर पार्ट भी है। ओके, एमएल और डीएल मतलब मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है गेमिंग। हम किसी भी गेमिंग को बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आप लूडो बनाना चाहते हो, कोई कार वाला गेम बनाना चाहते हो, और कैरम बनाना चाहते हो, चेस बनाना चाहते हो, आप किसी भी पर्पस की गेम को बनाने के लिए, बेसिक लेवल से बनाने के लिए भी आप पाइथन का इस्तेमाल गेमिंग में कर सकते हैं इजीली। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट हो गया हमारा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई भी सेंसर
आजकल की है, जो आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है, और इतना लिखना आप सबके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। सो टुडे वी हैव क्लोज आवर क्लास now here only, and tomorrow we have discussed about Python programming approaches, how it will work, क्या क्या उसके मतलब किस तरीके से उसमें वर्क कर सकते हैं, उसकी क्या क्या अप्रोचेस होती है, किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कल सिखाऊंगी। और इसके अलावा आई ट्राई कि मैं एक वीडियो अपलोड कर सकूँ जिसमें मैं आपको ये बता सकूँ कि हम पाइथन को कैसे अपने गूगल से उसको डाउनलोड करेंगे और कैसे वो हमारे उस पर वर्क करेगा। और कभी भी आपको अगर पाइथन सीखनी हो तो प्लीज़ डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पर मत करिएगा, पहले आप पाइथन से सिर्फ पाइथन डाउनलोड कीजिए, उसका टेक्स्ट एडिटर, और उस पर टेक्स्ट आप नॉर्मली टेक्स्ट करना सीखिए, उससे आप प्रोग्राम बनाइए। उसके बाद जब आप अच्छे से सीख जाते हैं तब आप विजुअल स्टूडियो कोड और उसके बाद आप जुपिटर पे जाइएगा। आप डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल पर मत जाइएगा क्योंकि चीज़ें आपको नहीं होती। जो अभी बिल्कुल पाइथन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आई एम बस रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ आप पाइथन पहले टेक्स्ट एडिटर से ही उस पर प्रोग्राम्स बनाना शुरू करें। ओके, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि आप कैसे कैसे उस चीज़ को कर लेंगे। ओके, डोंट वरी। सो here we have done our class right now, and next topic we will discuss tomorrow. I hope you all learn good things from my side, and if you have any query, any type of, please comment. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.